तुला लगन वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा, आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये कुंडली जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस कुंडली को सितंबर के गोचर के हिसाब से ही बनाया गया है। फिर भी गोचरीय स्थितियां बदलने के कारण कुछ ग्रहों का गोचर बदल भी सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के गोचर को कि ग्रहों का गोचर किस प्रकार से है, और उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है आपकी लगन चार्ट में, इस तरह से इनका रिजल्ट क्या क्या रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करें सूर्य की, तो सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध सिंह राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शुक्र कर्क में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। मंगल इस मंथ में कन्या राशि में रहने वाले हैं। गुरु को देखें तो गुरु 4 सितंबर से मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री होकर फिलहाल गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को मीन राशि में रहेंगे। इसके अलावा राहु मेष में और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे आपको इसके रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि लगन से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश की प्लेसमेंट से ही यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र आपकी कुंडली में अष्टमेश भी हैं, और शुक्र वक्री होकर गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। अब शुक्र का वक्री होना और उसके बाद 10th हाउस में गोचर करना, इसका बहुत गहरा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। एक तो ये लग्नेश है और आपके लगन में फिलहाल केतु का गोचर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तो आपको जो डिफिकल्टी आएगी वो डिसीजन लेने में आएगी, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में आएगी। तो हो सकता है आपको इस दौरान कोई धोखा दे दे, आपका कोई निर्णय गलत हो जाए, आपका स्वास्थ्य कुछ हद तक खराब हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से किसी भी काम को मैनेज करने में आपको काफी समस्या इस दौरान आ सकती है। इस मंथ में विशेष रूप से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करें। इसके अलावा देखें तो शुक्र का वक्री होना थोड़ा बहुत आपको लग्जरी चीजों से ध्यान हटा देगा, और क्योंकि केतु भी लगन में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आप लोग झुकने वाले हैं। वैसे तो ये शुक्र की राशि है और ये तुला राशि यानी 7वें घर की राशि है, लेकिन फिर भी अब शुक्र के वक्री होने के बाद आपको कुछ रिलेशनशिप के ज्यादा ही इशू आ सकते हैं। जिन लोगों का अपने वर्क प्लेस पे या सिमिलर जॉब है, अगर आपका तो आपका किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है या कोई अफेयर चल रहा है, तो उन मामलों में ज्यादा वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगी और आप अपने पार्टनर से कम संतुष्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए आपका मैरिड लाइफ में ऑलरेडी कोई विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे विवाद बढ़ने के भी काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे इस मंथ में। अब जो शुक्र है, शुक्र ये अष्टमेश होके यहाँ आ रहे, तो अष्टमेश होके यहाँ आ रहे, तो देखिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको फ्यूचर के लिए अगर कोई प्लानिंग करनी है आगे के लिए, करियर के लिए, तो वो आप अभी कर सकते हो। शुक्र का एस्पेक्ट आ रहा है आपके 4th हाउस पे, तो 4th हाउस से जुड़े हुए जितने भी आपके पेंडिंग कार्य हैं उनको भी पूरा कीजिएगा इस गोचर में, और बाद में आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आप अपने घर के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, या घर में कोई ऐसी चीज लेकर आना चाहते थे, कोई वस्तु लेकर आना चाहते थे जिससे आपको संतुष्टि मिलती या आपको उससे सुख मिलता, तो वो अभी आप प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ मंगल की। मंगल जो कि सेकंड लॉर्ड और 7वें घर के स्वामी है, मंगल का गोचर कन्या राशि में हो रहा है। कन्या राशि में जो इनका गोचर है, इस वजह से आपको मैरिज को लेके काफी सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि एक तो ये आपको मांगलिक बना रहे, फिर ये आपके सप्तमेश और बाधक स्थान दोनों के ही स्वामी बनते हैं, और 12वें भाव में होने की वजह से पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट इस मंथ में आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको जेल यात्रा तक करवा सकता है, अगर आपने कोई बहुत ही गलत कार्य करा है या किसी भी कानून के खिलाफ आपने कोई काम करा हो तो। इसके अलावा पार्टनर की हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये मंगल कुछ हद तक आपको हेल्प कर देंगे आपकी डेली लाइफ में, जो रूटीन है आपका, जो ऑफिस का रूटीन है, आपके जो शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, काफी ज्यादा कंपटीशन वगैरह से आप जूझ रहे हैं, तो इन सब मामलों में मंगल एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन आपको किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा मंगल का जो हम अगर यहाँ से देखें, तो जो एस्पेक्ट आ रहा है तीसरे घर पे आ रहा है, तीसरे घर पे आने की वजह से आपको ये काफी आक्रामक बनाते हैं, आक्रामकता हावी रहेगी आपके ऊपर। तो कुछ आप गलतियां भी कर बैठेंगे आक्रामकता की वजह से, और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना आप लोगों को जरूरी रहेगा। अब बात ये कि केतु लगन में है, केतु लगन में होने की वजह से आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, जल्दबाजी से डिसीजन लेंगे, इस वजह से काफी सारी समस्याएं आप लोगों को आ सकती हैं। साथ ही साथ ऐसी स्थिति जहां पर आपको तुरंत कोई निर्णय लेना पड़ रहा हो, जहां पर आपको त्वरित रूप से कार्रवाई करनी पड़ रही हो, उन मामलों में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतें। अब ये जो मंगल है वो सप्तमेश होके 12वें में, सप्तमेश होके 12वें में होने से एक तो जीवन साथी के लिए कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, साथ ही अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको हेवी लॉस हो सकता है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है वो अपने खुद के घर पे भी आ रहा है और छठे घर पे तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे आपकी डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, तो इस महीने में विशेष रूप से आप लोग अवेयर रहें। इसके बाद हम गुरु की बात करेंगे। गुरु जो कि तीसरे घर और आपकी कुंडली में छठे घर के स्वामी हैं, ये गोचर कर रहे हैं सप्तम घर में। अब गुरु के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि गुरु अब वक्री होने जा रहे हैं 4 तारीख से। 4 तारीख से जब ये वक्री हो जाएंगे तो गुरु राहु का जो चांडाली होगा इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जहां आपका सप्तमें से आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो मान लीजिए आपका छोटा मोटा अगर पार्टनर से डिस्प्यूट चल रहा था पहले, और अगर आपका सप्तम पीड़ित स्थिति में है, सप्तम अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो आपको मैरिड लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिन लोगों का कोई डिवोर्स केस चल रहा है उनका डिवोर्स केस आगे बढ़ेगा। इसके अलावा नॉर्मल अगर किसी की लाइफ चल रही है तो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा आपको, इश्यू ना आए, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो गुरु राहु का जो चांडाल योग है इसमें जो प्रभाव बढ़ने जा रहा है, देखिए अभी तक गुरु हैं वो वृषभ राशि की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब ये वक्री हो जाएंगे। और राहु जो कि ऑलरेडी अब लगभग प्रवेश कर चुके हैं मीन राशि में, बस वो एकदम बाउंड्री पे ही खड़े हैं। तो ऐसे में गुरु अब राहु की तरफ मूव करना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं, तो अब दोनों का प्रभाव यहाँ पे बढ़ जाएगा। और गुरु वक्री होने की वजह से गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। शुभ प्रभाव कम होने की वजह से ऑलरेडी राहु यहाँ पर काफी पावरफुल है और राहु का प्रभाव अत्यंत रूप से बढ़ने वाला है। तो ये हम ये मान सकते हैं कि मैरिड लाइफ में काफी डिस्प्यूट उत्पन्न कर सकता है, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, रिलेशनशिप में असंतुष्टि होना, या एक दूसरे के खिलाफ कुछ शिकायतें रहना एक दूसरे को, ऐसी संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा कुछ हद तक यहाँ पे एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने की वजह से मारपीट होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब संभावनाएं बनती हैं। तो आपका अगर नॉर्मल भी मैरिड लाइफ चल रहा है तो पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप डेवलप ना होने दें। अब जो गुरु है वो ये बात भी है कि छठे घर के भी स्वामी, तो छठे घर के स्वामी होने की वजह से भी यहाँ पर आपको बिजनेस में भी उतना फायदा नहीं है। बिजनेस में अगर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो तो इस मंथ में जरूर फायदा मिल सकता है, अदरवाइज आपको लॉस होने या पैसा खर्च होने के चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो गुरु का एस्पेक्ट है लाभ स्थान पे जा रहा है और लगन पे जा रहा है, इसके अलावा तीसरे घर पे जा रहा है, तो इन भावों के रिजल्ट भी काफी ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि राहु का प्रभाव बढ़ चुका है। तो धन संबंधी मामलों में तो फिर भी यहाँ पर राहु और गुरु ये दोनों ही आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे, लेकिन कुल मिलाकर आपको भी ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड करेगा, काफी ज्यादा आपको मानसिक रूप से तनाव देगा ये स्थिति। तो यहाँ डोमेस्टिक लाइफ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि जो कि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो संतान को लेके जो अभी तक आपको इश्यू आ रहे थे, आपके घर के कार्यों को लेके इश्यू आ रहे थे, अभी तक कोई काम आपका बना नहीं था, आपको प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल रही थी, उन सब मामलों में अब रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। साथ ही अब देखिए क्योंकि इस समय शुक्र का एस्पेक्ट भी फोर्थ हाउस पे आ रहा है, तो फोर्थ हाउस से संबंधित तो आपको कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी, लेकिन पंचम भाव में अभी भी शनि वक्र स्थिति में है, तो अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पर आपको ये संभावनाएं बनेंगी कि सडनली आपका किसी से कोई ब्रेकअप हो सकता है। यहाँ पर संतान के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मन है एकदम रूखा रूखा सा या बिल्कुल बेचैनी से महसूस होगी आपके मन में, तो ये जो स्थिति है वो शनि की वजह से ही डेवलप होगी। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक साइन ये भी है कि शनि का एस्पेक्ट भी सेवंथ हाउस पे आ रहा है, इस वजह से भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आ सकती हैं। शनि फिर यहाँ से देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को, लाभ स्थान को जब ये देख रहे हैं तो पैसे की व्यवस्था कहीं ना कहीं से होती रहेगी, पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। तो पैसे वाइज अगर देखा जाए, मनी वाइज अगर देखा जाए, तो उतनी दिक्कत यहाँ नजर नहीं आती। अब उसके बाद शनि देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस को जब ये देख रहे हैं तो वाणी के ऊपर थोड़ा सा लगाम रखना जरूरी है। और यहाँ पर कुछ फालतू के जो खर्चे आप लोगों के होने वाले हैं, उस वजह से आपको काफी परेशानी हो सकती है। फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, इसका आप पूरा पूरा ध्यान रखें। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब हम शुक्र के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, बुध के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए बुध जो 9th लॉर्ड और 12वें घर के स्वामी है, बुध का गोचर फिलहाल वक्री चल के बुध यहाँ पे सिंह राशि में है। तो ऐसे में देखिए जो लोग भी विदेश में रहते हैं, जिन लोगों का पैसा विदेश से आता है, उन लोगों को बहुत फायदा है। इसके अलावा उस पैसे को आप लेकिन ठीक से मैनेज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपके पैसे को मैनेज करने को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है।
आपके जितने भी बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जिस वजह से आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ मिसकम्युनिकेशन का शिकार आप हो सकते हैं बुध के वक्री होने की वजह से। साथ ही साथ ये जो स्थिति है, इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आने वाली है। स्टूडेंट्स को अगर आगे के लिए कोई भी प्लानिंग करनी है अगर, तो वो कर सकते हैं क्योंकि बुध अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। अब ये 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने की वजह से आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर था वो प्रभावित होगा और आपका कुछ उच्च अध्ययन से संबंधित काम था, हायर एजुकेशन से संबंधित काम था, तो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा फोकस करके चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए धन संबंधी स्थितियाँ या लाभ संबंधी स्थितियों में कभी-कभी आपके हाथ में पैसा जो आ गया आप उसको भी छोड़ देंगे या कुछ आपसे बड़ी गलतियाँ हो जाएँगी। तो फाइनेंशियल कंडीशन आप अपनी गलतियों की वजह से ही यहाँ पर प्रॉब्लम में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जो कि 10th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड का जो गोचर होगा इस मंथ के स्टार्टिंग में, वो रहेगा चंद्रमा का गोचर आपके छठे घर में। तो छठे घर में चंद्रमा के होने से इस मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ सकती है शुरुआत में कार्य करने को लेके। साथ ही कुछ बेचैनी मन में रह सकती है, किसी के साथ कुछ उधार लेन-देन किया तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। फिर चंद्रमा आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब ये आएँगे तो राहु और गुरु के साथ रहने वाले, तो कुल मिला के 3-4 तारीख के आसपास की ये स्थिति बनेगी। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगा और मानसिक रूप से स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहने वाली। फिर चंद्रमा आएँगे वृषभ में। वृषभ में चंद्रमा आएँगे तो इस समय सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं इस चंद्रमा के गोचर से। साथ ही साथ आपको काम में नई ज़िम्मेदारियाँ मिलना या आपकी ज़िम्मेदारियाँ अचानक से बढ़ जाना, ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे अब सूर्य को। सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य का गोचर बेहद ख़ास है क्योंकि सूर्य अपनी खुद की राशि में 17 तारीख तक गोचर करेंगे। अब ये जो गोचर रहेगा आपको फुली सपोर्ट करेंगे यहाँ पे सूर्य। आपको संतान पक्ष, आपकी खुद की एजुकेशन, आपका खुद का पैसा, आपका लाभ, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा सूर्य का यहाँ पे आपको सपोर्ट रहने वाला है। तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप कोई गलती ना करें तो बेहद अच्छी रहने वाली है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी लोगों से, बड़े लोगों से आपके संपर्क है, उनके साथ बात कीजिएगा, उनसे कोई सलाह लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर सूर्य जा रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जैसे ही सूर्य जाएँगे तो खर्चे बढ़ने की संभावना रहेगी, कुछ बड़ा लॉस होने की संभावना आप लोगों को रहेगी। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए ये सूर्य की स्थिति कुछ हद तक ज़्यादा पावरफुल रहेगी, अच्छी रहेगी। अब सूर्य फिर यहाँ से देख रहे हैं आपके वो छठे घर को। छठे घर को जब सूर्य देखेंगे तो आपके काम को मैनेज करने में आपको बहुत अच्छा बना देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे अच्छे से। लेकिन किसी भी कानून के खिलाफ कोई काम ना करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही पिता के साथ थोड़ी-सी मनमुटाव वाली स्थितियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं 17 तारीख के बाद में। तो ये हमारा डिस्कशन था। अब देखिए, अगर आप राहु का मीन राशि वाले ट्रांजिट का वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तुला लगन के लिए कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम अच्छे दिनों की, तो अच्छे दिनों में 10 से 14 तारीख तक, फिर 22 से 25 तारीख तक। ये दिन बेहद खास हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम जो ठीक से नहीं बन पा रहा या जिसमें आपकी रुचि नहीं है, उन कार्यों को आप इन दिनों में अभी अंजाम दे सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ खराब दिनों को देखेंगे, तो लिब्रा वालों के लिए जो खराब दिनों में जो दिन निकल के आ रहे हैं, उसमें से 1, 2 और 28 और 29 ये 4 दिन ऐसे हैं जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में गोचर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप अपने रूटीन से प्रभावित होंगे और आपके डेली लाइफ से प्रभावित होंगे। तो थोड़ा-सा फोकस कीजिएगा अपने कार्यों पर और समय पर अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वृषभ में जब रहेंगे तो 5 और 6 तारीख को इस समय आपको डिप्रेशन आना या एंग्जायटी वगैरह इस प्रकार की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। 5 और 6 को सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ आप लोगों को हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा कन्या राशि में तो 15 और 16 तारीख को इस समय स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकती है। इस समय कोई बड़ा खर्चा आप लोगों का हो सकता है, कोई बड़ा लॉस आप लोगों का हो सकता है। साथ ही साथ ये 15 और 16 को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए सही दिन नहीं है। तो आप इन 2 दिनों को अवॉइड कर सकते हो। तो फिलहाल हम लगभग डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।